दोस्तों ये है मेरा पॉलिटिक्स का अपना नोट्स। तो इसमें से मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जो कार्यकाल था वो 1950 से लेकर 1962 तक था। ये पहले राष्ट्रपति थे हमारे देश के। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। ठीक है, 2 बार निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति। ठीक है, 2 बार निर्वाचित एकमात्र आपके राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 बार बना हो। हिंदी में प्रथम आत्मकथा लिखने वाले, हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखने वाले प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1962, 1962 में। सेकेंड हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक। पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। ठीक है, फर्स्ट कार्यकाल में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तब ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, यही पहले उपराष्ट्रपति भी थे। इन्हें भारत रत्न मिला 1954 में। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था 1962 में, वो इन्हीं के शासनकाल में लगा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। थर्ड हम बात करेंगे जाकिर हुसैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, वो कन्फ्यूज़न भी आज हम दूर करेंगे। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969 तक। और ये आपके पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इन्हें भारत रत्न मिला था 1963 को। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जाकिर हुसैन साहब ने किया था। पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, कार्यवाहक। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई जाकिर हुसैन साहब की, तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, तो वीवी गिरी एकदम से क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति उस टाइम, जिस टाइम इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इसके बाद वीवी गिरी ने क्या किया? वीवी गिरी का उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र देने के बाद, यानी कि जैसे ही ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने पर ये कार्यवाहक थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इस पद से, उपराष्ट्रपति पद से क्या दिया? त्यागपत्र दे दिया। जब उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है जो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो इस पद से फिर हट गए। ठीक है, जब इस पद से हट गए तो उसके बाद क्या कहा? उस समय सीजीआई, ठीक है, सीजीआई के जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये फिर बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, आप क्रम को समझिए, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता। इस वजह से जैसे ही इनकी मृत्यु होगी तुरंत आपके उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे। और अगर बाई चांस इन्होंने त्यागपत्र दे दिया या इनकी भी मृत्यु हो गई, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, तुरंत आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो तुरंत राष्ट्रपति बन जाएंगे। और बाई चांस इनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हो गई तो इनमें जो पैनल होता है ना, उस पैनल के जो सबसे वरिष्ठ जो आपके जज होते हैं वो आपके बन जाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये है। तो इसी वजह से आपने कई बार गूगल में देखा होगा, जब आप गूगल में सर्च करते हैं कि हमारे देश के कितने राष्ट्रपति हैं, तो उसमें आपको वीवी गिरी का नाम 1-2 बार देखते हैं, हिदायतुल्लाह का नाम देखते हैं, लेकिन जब सर्च मारते हैं तो आपको कुछ डिफरेंट नजर आता है। तो वो इसी वजह से होता है। ठीक है, यहीं पर ही मैं एक बात और बता दूं कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों रह चुके हैं। कैसे? जब इनकी डेथ हुई, राष्ट्रपति की डेथ हुई, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए। उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो ये जो है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बन गए। लेकिन जब इन्होंने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तुरंत ये क्या बन गए? उपराष्ट्रपति से फिर राष्ट्रपति बन गए। यानी एक लौते ये इंसान है जो सीजीआई के सर्वोच्च न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों हैं। 1969 चुनाव हुआ और वीवी गिरी निर्दलीय चुनाव जीतकर 4th राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये 4थे राष्ट्रपति फिर बन गए। अब 4th बात करें, यानी 4th आपके कौन से राष्ट्रपति हैं? वीवी गिरी। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। ये निर्दलीय राष्ट्रपति थे, किसी भी दल के साथ ये नहीं थे, यानी ना बीजेपी ना कांग्रेस या कोई भी जो भी पार्टी रही हो उनके साथ ये नहीं थे, ये निर्दलीय थे। इन्हें भारत रत्न मिला 1975 में। और ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इसके पहले जितने भी 3 राष्ट्रपति थे वो कांग्रेसी थे, लेकिन ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति।
एकमात्र सीजीआई, ठीक है, एकमात्र सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया है वह है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था। जो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल था हमारे देश का 1971 में, वो इन्हीं के कार्यकाल में लगा था। इसके बाद हम बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। पद पर मृत्यु दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है, पद पर रहते हुए मृत्यु, ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। इससे पहले जाकिर हुसैन साहब थे, पहले जाकिर हुसैन, देखिए पहले जाकिर हुसैन थे। इसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बी डी जती, ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। थर्ड राष्ट्रीय जो आपातकाल, आपको पता है कि हमारे देश में 3 आपातकाल थे, तो उसमें जो तीसरा था, लास्ट था, वो 1975 में इन्हीं के कार्यकाल में लगा। इसके बाद हम बात करेंगे नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। निर्विरोधी चुने जाने वाले राष्ट्रपति, यानी एक ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोधी, इनका किसी ने विरोध नहीं किया, सबने सर्वसम्मति से इन्हें अपना छठा राष्ट्रपति मान लिया। अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। इसके बाद हम बात करेंगे 7th ज्ञानी जैल सिंह, इनका था 1982 से 1987 तक का कार्यकाल रहा। पहले सिख राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। ऐसे ही पहले सिख जो हमारे राष्ट्रपति थे वो है ज्ञानी जैल सिंह। जेबी वीटो, पॉकेट का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये आप बाद में समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अभी ध्यान रखिए कि जेबी वीटो पॉकेट का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। 8th आर वेंकटरमण, ठीक है, आर वेंकटरमण 1987 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे वृद्ध राष्ट्रपति, ठीक है, ये थे माई प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक, यही थे आर वेंकटरमण। इसके बाद 9th आपके बने शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। इसके बाद आए 10th नंबर पे के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायण 1997 से 2002 तक पहले दलित राष्ट्रपति बने के आर नारायण। इसके बाद हम बात करेंगे 11th एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से लेके 2007 तक के इनका कार्यकाल रहा। देश के प्रथम अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति, यानी एक ऐसे व्यक्ति जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था, ये पहले व्यक्ति थे जो आपके राष्ट्रपति बने हैं। ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। भारत रत्न इन्हें दिया गया 1997 में। पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि लोगों के प्रेसिडेंट। सबसे अधिक क्षमादान, ठीक है, जब मृत्यु दंड मिलती है कुछ भी, तो उसमें क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, तो सबसे अधिक क्षमादान इन्होंने किया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी ये। इसके बाद हम बात 13 प्रणब मुखर्जी, 2012 से लेकर 2017 तक। भारत रत्न इन्हें दिया गया था 2019 में। और वहीं रामनाथ कोविंद 2017 से 2022। और अगर फिलहाल की बात करें, जो 15वें जो राष्ट्रपति बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू, 2022 से अब तक भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति से संबंधित वे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा है, मैंने आपको बता दिया है। ये मेरे ही नोट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए एक बार, ठीक है। क्या पता आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे नोट्स में और भी जितने टॉपिक्स हैं मैं उस पर भी आपको एक बार वीडियो बना के बता दूंगा। थैंक यू।